वेलकम एवरीवन टू अ न्यू वीडियो। और आज हमारा है समर कट का 10वें दिन पर हमने ट्रेन किए हैं एब्स और ओब्लिक्स। और आज 10 दिनों के बाद काफ़ी ज़्यादा हल्का फील हो रहा है। बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है क्योंकि बॉडी में कुछ टॉक्सिक चीज़ें नहीं जा रही हैं, सब नॉर्मल चीज़ें जा रही हैं, हेल्थी चीज़ें खाई जा रही हैं और हाई कैलोरिक की जगह लो कैलोरिक डाइट है। एक्सरसाइजेज हो रही है, बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है और 10 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट फील हो रहा है अंदरूनी बॉडी में। अपार्ट फ्रॉम द अपीयरेंस इतनी अच्छी और इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है, उसमें टाइम लगेगा। तो एब्स के लिए सबसे पहले हमने ट्रेडमिल पर 3 मिनट वॉक किया ताकि हमारी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए। उसके बाद सबसे पहले हमने लगाए हैं क्रंचेस के ये सेट्स हमने 3 सेट्स लगाए हैं। तीनों सेट्स में 50 अराउंड हमारा टारगेट था हिट करने का, लेकिन शायद फर्स्ट में 50, सेकंड में 45, उसके बाद 30 रैप्स हमारे आए थे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्शन के साथ। मेन मैकेनिज्म इसमें क्या है, पहले ब्रीद होल्ड यानी कि ब्रीद इन करनी है नीचे और ब्रीद आउट करनी है जब ऊपर आना है। इसमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ था, इसमें फेलियर बहुत अच्छा आया था। इसके 3 सेट्स लगाए थे हमने और इसके बाद हमने स्ट्रेट लेग रेजेस लगाए थे। अब हम इसको लगाने के बाद सीधा स्ट्रेट लेग रेजेस पे जाएंगे इसके 3 सेट्स पूरे करने के बाद। लोअर वी लाइन और लोअर एब्स के लिए जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजों में से एक होती है वो होता है लेग रेजेस। लेग रेजेस 3 तरह के हो सकते हैं। एक जो आप बार डिप्स पे लगाते हो, दूसरा आप हैंगिंग लगाते हो, तीसरा आप डिक्लाइन पे लगाते हो। तो इन तीनों में से जो डिक्लाइन वाला है वो मेरा फेवरेट होता है, लेकिन यहाँ की डिक्लाइन मशीन उसके अकॉर्डिंग नहीं है कि उस पर ये एक्सरसाइज की जाए, तो मैं इसे फ्लैट पे कर रहा हूँ स्ट्रेट लेग रेजेस। इस पे मैंने किए हैं 3 सेट्स किए हैं स्ट्रेट लेग रेजेस के और तीनों में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैप आएँ और मुझे रैप रेंज इसकी याद नहीं है। शायद 30 के अराउंड मेरी टारगेटेड थी, तो उसकी मैंने रैप रेंज जो है जितनी हो सकी उतनी कवर करी। थोड़ा सा असिस्टेंस ले रखा था मैंने अपने फिस्ट का पुश करने के लिए। लेग्स को काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस फील होती है और आगे की जो मसल होती है सार्टोरियस और जो हमारी रेक्टस फिमोरिस वगैरह मसल्स होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है स्ट्रेट लेग रेजेस लगाते वक्त। तो इसके हमने 3 सेट्स लगाए, तीनों सेट स्ट्रेट लेग रेजेस के हमने फ्लोर पे फ्लैट लगाए हैं, तो ये लगेंगे। और इसके बाद हम इसकी तीसरी एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो रहती है डिक्लाइन पे क्रंचेस मुझे एंड में लगाने पड़े क्योंकि मैं नीचे कार्डियो सेशन में था। कार्डियो सेशन के बाद ऊपर गया था वेट लिफ्टिंग सेशन में जहाँ पर वो डिक्लाइन बेंच रखी हुई थी, तो फिर वो हम बाद में लगाएंगे। तो इसके सेट्स कंप्लीट करते हैं और फिर सीधा हम मिलते हैं आपको ओब्लिक्स की एक्सरसाइज करते हुए।
केबल मशीन पर ओब्लिक्स को ट्रेन किया है मैंने सबसे पहले, और उसके बाद एक एक्सरसाइज मैंने और की है ओब्लिक्स के लिए, उसका नाम मुझे नहीं पता है। मैं उसकी जगह रशियन ट्विस्ट करने वाला था, लेकिन मैंने वो एक्सरसाइज ऐड की थी, शायद उसे भी लेग रेजेस कहेंगे, लेकिन साइड वाइज मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, और मैं उसे गूगल सर्च भी नहीं करना चाहता हूँ वीडियो में डालने के लिए। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है उसका पता करके इसमें डाल दूँगा। बाकी इसके जो है वही 40 to 50 अराउंड रैप एक साइड देखने हैं ओब्लिक्स के लिए। दोनों साइड्स लगेंगे 3 सेट्स एज़ यूजुअल, कोई ड्रॉप सेट इसमें होता नहीं है। इसमें बाकी ओब्लिक्स के लिए पूरा स्क्वीज़ करना है ओब्लिक्स को, और 45 डिग्री के एंगल पे बेंड होना है, या फिर जिस तरह से हम क्रंचेस लगाते हैं उसी तरीके से 45 डिग्री एंगल पे क्रंचेस लगाने हैं साइड वाइज। तो इसके 3 सेट्स होने के बाद हम सीधा चलेंगे उस एक्सरसाइज पे जिसका नाम मुझे पता नहीं है। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स लगेंगे, और तीनों सेट्स में सेम रैप रेंज नहीं रहेगी, सेम रैप रेंज रहेगी, लेकिन रैप रेंज कम रहेगी। 20 रैप का जो है या 25 रैप का टारगेट रहेगा, और ईच साइड जो है 12 रैप या 11 रैप होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इसके 3 सेट्स लगाए थे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के साथ, और इसके तीनों सेट्स बहुत मुश्किल होते हैं। इसमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है ओब्लिक्स में। तो इन तीनों सेट्स के बाद सीधा हम जाएंगे डिक्लाइन क्रंचेस पर।
एट द एंड एब्स की एक्सरसाइज में हमारी डिक्लाइन क्रंचेस होगी। ये मुझे पहले करनी चाहिए थी क्रंचेस के टाइम ही, लेकिन मैनेजमेंट जो है ऊपर नीचे है थोड़ा सा, तो आगे से ध्यान देकर हम इसे पहले ही करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी 3 सेट्स लगेंगे। रैप रेंज सही रहेगी इसमें वही 30 से 35 रैप, लेकिन फेलियर बहुत अच्छा आ चुका था रेक्टस एब्डोमिनस और आसपास की मसल्स में, तो इसके रैप इतनी ईजिली लग नहीं रहे थे। तो इसके 3 सेट्स लगेंगे। 3 सेट्स में 20 से 30 रैप की रेंज रहेगी। उसके बाद हम सीधा आएंगे कार्डियो सेशन पर। कार्डियो सेशन में 7 मिनट साइकिलिंग फुल स्पीड पर की है और 7 मिनट साइकिलिंग करने के बाद इंक्लाइन पे ट्रेडमिल वॉक की है। ट्रेडमिल वॉक पे 6 से 7 मिनट ट्रेडमिल वॉक की है इंक्लाइन पे फुली, फिर उसके बाद फ्लैट करके उस पर हमने वॉक की थी। तो सबसे पहले ये हमने इसे इंक्लाइन कर दिया था, अराउंड 20 के स्केल पर था ये, और उसके बाद हमने इस पर अच्छा खासा वॉक किया था लंबा। और फिर उसके बाद हमने कर दी थी इसको फ्लैट पे हमने इसको वॉक किया था अराउंड 5 से 7 मिनट, और उसके बाद 14 मिनट का ये पूरा सेशन था। इसके साथ ही हो गई थी वर्कआउट पूरी कंप्लीट। हमने इसमें टोटल कैलोरीज 200 प्लस बर्न की थी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।